What is critical thinking and how do we think critically? My name is Daniel Beg and you are watching my YouTube channel Explained by Sir Daniel. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज़ है, एनालिटिकल स्किल्स क्या है और हम इनको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो बगैर किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। मोस्टली पीपल यूज डेफिनेशन टू इंट्रोड्यूस एनी कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं एक डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूं। मगर उससे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स थ्रू एनालिसिस एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस और एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस। मतलब ये इंसान के अंदर पाई जाने वाली ऐसी खसूसियत है जिसके ज़रिए वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और डिसीजन दे सकता है, अपना फैसला दे सकता है, किसी फैसले पर पहुंच सकता है। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज़ है, इसको हम समझते हैं वर्ड क्रिटिकल और इसकी बेस से। तो द वर्ड क्रिटिकल मीन्स मुबस्सिर और मुबस्सिराना। उर्दू में इसको तनकीदी भी कहते हैं, पेचीदा भी कहते हैं, गंभीर भी कहते हैं। हिंदी में गंभीर कहते हैं और मुबस्सिराना। अच्छा, मुबस्सिर का मतलब होता है देखने वाला, बिनाई रखने वाला या फिर परखने वाला, जांचने वाला या फिर एनालाइज करने वाला। It means that critical thinking is about asking questions that what is this thing, why this is like this and how it can be like this। यानी ये चीज़ क्या है, क्यों है और कैसे है। यानी कि जब आप क्रिटिकली थिंक करते हैं तो आप सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मूवी मैंने देखी है तो मैंने उसके हीरो के बारे में सवाल करना है। तो मैंने कैसे सवाल करना है, मैं उससे पूछूंगा हीरो कौन है, मुझे बताया जाएगा फलां है। फिर मैं पूछूंगा कि भाई वो हीरो क्यों है, तो फिर बताएंगे कि भाई ये बहादुर है इस वजह से हीरो है, या ईमानदार है इस वजह से हीरो है। तो फिर मैं ये सवाल करूंगा कि अगर वो बहादुर है तो कैसे बहादुर है, हाउ ही इज ब्रेव, गिव मी एन एग्जाम्पल। ठीक है, या हाउ इज एन ऑनेस्ट, हाउ यू कैन से दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो आपने मुझे उस पर फिर एग्जाम्पल देनी है। तो दिस इज द थिंग वी कॉल एनालाइजेशन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजेशन। एंड इसको समझने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, तभी हम एनालाइजेशन की तरफ जाते हैं, तभी हम चीज़ को का एनालिसिस करते हैं। अच्छा, मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यूजुअली यूज़ करता हूँ बाइनरी अपोजिशन के कॉन्सेप्ट को। डिसॉसर एक लिंग्विस्ट था जिसने स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी दी, उसमें एक कॉन्सेप्ट की उसने बात की जिसको कहते हैं बाइनरी अपोजिशंस। अच्छा, ये बाइनरी अपोजिशंस क्या है कि एक चीज़ की प्रेजेंस दूसरे की एब्सेंस है। यानी एक चीज़ अवेलेबल है तो इट मीन्स कि दूसरी चीज़ नहीं है। लेकिन जो चीज़ मौजूद नहीं है यही उसकी प्रेजेंस है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि दिन है, दिन है तो इसका मतलब है कि रात नहीं है, लेकिन रात का कंसेप्ट तो है ना, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो अपोजिट की भी बात करते हैं। इसी तरह अंधेरा है तो रोशनी नहीं है, रोशनी की एब्सेंस का नाम है ना, लाइट की एब्सेंस का नाम है अंधेरा। तो इट मीन्स के कॉन्सेप्ट तो दोनों मौजूद है। अगर अंधेरा है तो लाइट का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है, जिसके ना होने की वजह से अंधेरा है। तो क्रिमिनल इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है कि जब आपको किसी पे शक है, भाई वो इधर मौजूद नहीं था जिस पे आपको शक है, तो आपने ये देखना है कि भाई वो बंदा मौजूद क्यों नहीं था, उसका इससे कोई ना कोई ताल्लुक हो सकता है, वैसे वो अवेलेबल होता है। आज जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो बंदा अवेलेबल नहीं था। तो जब भी आप क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग है ये चीज़ कि आपने उन चीज़ों, उन पहलुओं पर भी बात करनी है कि जो चीज़
सामने नज़र नहीं आ रही, जो इनविजिबल पॉइंट्स हैं, इनविजिबल आइडियाज़ हैं, उन पे भी बात करनी है। अब इस एनालिटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग का एक पूरा प्रोसेस है कि आपने कैसे एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ जाना है, आपकी कैसे डेवलपमेंट होगी। बेसिकली एनालिटिकल स्किल इज योर स्किल टू एनालाइज समथिंग एंड टू मेक डिसीजंस। जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं और किसी फैसले पर पहुंचते हैं, यही स्किल कहलाती है एनालिटिकल स्किल। और वी कैन से दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स थ्रू द एनालिसिस एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशंस। आपने प्रॉब्लम तक पहुंचना है, जब प्रॉब्लम की समझ आ जाएगी तो फिर आपको सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। अब बात करते हैं कि ये एनालिटिकल स्किल या फिर क्रिटिकल स्किल आपके अंदर, क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल क्यों ज़रूरी है। इसकी फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। आपने प्रॉब्लम फेस की तो उसके सोल्यूशन के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल स्किल की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सेकेंडली वी नीड इट टू मेक डिसीजंस। हमें किसी भी फैसले पर पहुंचना है तो ज़ाहिर है हमने एनालिसिस करना है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हमने एनालाइज करना है, तभी डिसीजन देना है। हमारा डिसीजन काबिल अमल होगा और ठीक होगा या फिर फ्रूटफुल होगा। Thirdly, it helps you to make future plans. फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपने कोई फर्म स्टार्ट की या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो उसमें फ्यूचर में आपने क्या करना है, उसके लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स की ज़रूरत है। एंड लास्टली इट हेल्प्स यू व्हेन यू आर अ लीडर। इफ़ यू आर लीडिंग समवन और सम टीम, it is very important for you to be a critical thinker and you to develop analytical skills। आपके अंदर analytical reasoning and analytical skills नहीं होंगी तो you can't be a leader। क्योंकि लीडर ही है जिसने फ्यूचर्स के सारे प्लान डिसाइड करने हैं और सब का जो डिपेंडेंसी है या फिर इन्हिसार है वो उस लीडर पर है। अच्छा, सेकंड स्टेप में हम बात करेंगे कि डेट हाउ टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि एनालिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हम एनालिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन रियल और फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते और किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। और सेकंड स्टेप इज टू आस्क क्वेश्चंस दैट व्हाई समथिंग इज हैपनिंग। जैसे मैंने आपको बाइनरी अपोजिशंस के बारे में बताया कि हमने ये देखना है कि एक चीज़ मौजूद है तो वो क्यों है, और एक चीज़ मौजूद नहीं है तो वो क्यों नहीं है। रात है तो अंधेरा क्यों नहीं है, और अंधेरा है तो दिन क्यों नहीं है। दिन है तो रात क्यों नहीं है। सर्दी है तो गर्मी क्यों नहीं है, और गर्मी है तो सर्दी क्यों नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपने पूछने हैं, यानी आपने कॉजेज एंड रीजंस पे बात करनी है। फिर आपने इस सारे डेटा को जो आपने कलेक्ट किया उसको अरेंज करना है। आपका जो डेटा है वो लॉजिकल रीज़न बेस्ड होना चाहिए। आपने उस डेटा को अरेंज किया, उसके बाद उसके ऊपर आपने उसमें से लॉजिक्स निकाले, क्रिटिकल थिंकिंग की, और एंड पे फिर आप जाते हैं फोरकास्टिंग की तरफ। आपने एक चीज़ को प्रिडिक्ट किया कि ऐसा हम करें तो ऐसा रिजल्ट आ सकता है। वो फैक्ट्स एंड फिगर बेस्ड रिजल्ट होगा आपके पास। उसके बाद आपने डिसीजन देना है, आपने फैसला करना है कि हम ये करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी किसी मुल्क के साथ जंग हो जाती है तो आप एटॉमिक बम अगर उस पर मारते हैं तो आपने पहले कैलकुलेशंस करनी है कि आप कौन सा बम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप वो बम यूज़ कर रहे हैं जो आपकी टेरिटरी में भी आपके लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इट मीन्स कि आपकी जो फॉरकास्टिंग है वो गलत थी, आपका एनालिसिस जो आपने डेटा का एनालिसिस किया वो गलत था। अब हम बात कर लेते हैं डेट हाउ टू डेवलप एनालिटिकल स्किल्स। तो उसके लिए आप पजल गेम्स खेलें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप फ्रेश माइंड के साथ खेलें। आप बोर हो रहे हो ज़बरदस्ती ना खेलें।
क्योंकि वो चीज़ नेगेटिव और पैसिवली आपको इफ़ेक्ट करती है। सेकंड इज़ टू पार्टिसिपेट इन द हेल्थी डिस्कशंस। डिस्कशंस से बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होती है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आप करें, जिस तरह इंटेलिजेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मुख्तलिफ फोर्सेस या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के। और उसके बाद जब आपको कोई प्रॉब्लम फेस आती है तो उसके लिए आपने अल्टरनेट सॉल्यूशंस तलाश करने हैं। यानी कि आपने एक प्रॉब्लम को फेस किया, उसका सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, लेकिन आप उसका अल्टरनेट भी आपके पास होना चाहिए कि अगर ये चीज़ मेरी काम ना करे, ये प्लान काम ना करे, तो मेरे पास अल्टरनेट प्लान कौन सा है। तो 2-3 प्लान्स पे काम करें तो ये चीज़ भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इल्म फैले। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।